हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 आपका जो मैथ का चैप्टर 3 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 3.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, कितने नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो कितने नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 3 का 4 नंबर है। कितना 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपये भाड़ा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि टैक्सी का जो भाड़ा है, उस टैक्सी के भाड़ा का रियल आपका प्राइस कितने, इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप कुछ मान लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि माना कि नियत क्या कर रहा है कि नियत भाड़ा बराबर x रुपीज है और आपका अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर y रुपये। चलिए अब आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो क्या है, 10 किलोमीटर चल रहा है। 10 किलोमीटर क्या चल प्रति किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर चल रहा है वाई रुपये पर। तो कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल रहा है कितने में, 105 रुपये में। चलिए यहाँ पर क्या होगा, स्थिति 1 को देखते हैं। स्थिति 1 से देखते हैं। तो कितने किलोमीटर, तो आपका 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है आपका 105 रुपये में चलता है। कितने, 105 रुपये उसका भाड़ा है। कितना है, 105 रुपये भाड़ा है। फिर आपका ये आपके यहाँ से आप क्या करिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अब आप देखते हैं स्थिति 2 से देखते हैं। स्थिति 2 क्या है, तो कर रहा है 15 किलोमीटर भाड़े का 155 रुपया है। कितना है, 15 किलोमीटर भाड़े का कितना है, 155 रुपया है। तो x प्लस 15y बराबर कितना है जी, 155 रुपया है। 155 रुपया है। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब चलिए, अब आज इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना होगा। तो आप किस विधि से सोल्व कीजिएगा, तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर दीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार सोल्व कीजिएगा, आप किसी एक इक्वेशन को लीजिएगा, इसमें से आप x या y का मान निकालना है। जिस इक्वेशन से आप निकालिएगा उसके अगले वाले इक्वेशन में क्या करना है, उस मान को रख देना होगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इक्वेशन समीकरण 1 ही ले लेते हैं। अगर यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से देखिएगा तो आपका क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 रुपया है। 105 रुपया है। इसमें से अगर आप x का मान निकालिएगा तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। क्या होगा, 10y हो जाएगा। यह आपका क्या होगा, ये आपका समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 से क्या किए, x का मान निकाले हैं। इस x का मान क्या कीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखिए x का मान। समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस 15y बराबर कितना है, 155 रुपया है। 155 रुपया है।
इसमें से x का मान रखना है। तो चलिए हम x का मान रखते हैं। तो x का मान क्या है 105 माइनस 10y प्लस में आपका 15y बराबर 155 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे शुरू करते हैं। चर को एक साइड करते हैं और चर को एक साइड करते हैं, चर वाले को एक साइड। तो यहाँ पर अब देखिएगा -10y प्लस 15y, इसे आप प्लस माइनस माइनस इससे घटाएगा तो कितना आएगा 5y आएगा। कितना आएगा 5y। ये प्लस में 105 है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 155 माइनस 105 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो 5y बराबर यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। क्या होगा 50 हो जाएगा। और यहाँ से आप y का मान निकालिएगा, y बराबर तो क्या होगा 50 माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली आप y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब y का मान कितना आ गया 10 रुपये आ गया। चलिए अब इस y का मान क्या कीजिए, आप यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए। इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, फिर यहाँ पर आप यहाँ पर सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखने पर, तो किसमें समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान। तो समीकरण 1 क्या है x बराबर 105 माइनस 10y है। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 105 माइनस 10 गुने 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या आएगा x बराबर तो 10 गुना 10 100 100, आपका 105 माइनस 100 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा x बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x बराबर आपका 5 आपका आ गया। यहाँ से आप x और y का मान क्या कीजिए सिंपली आप फाइंड आउट कर दिए हैं। अब चलिए अब हम सिंपली आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से नियत भाड़ा आपका कितना है, तो आपका x रुपया, x क्या है तो 5 है, x क्या है 5 है। और फिर आपका क्या आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि नियत भाड़ा कितना है 5 है, और 5 क्या रुपीज 5 रुपीज, और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 10 रुपये है, 10 रुपीज है। अब चलिए अब फिर आपका क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अगेन आप कीजिए, अगेन आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो यात्रा करने के लिए क्या होगा x प्लस आपका क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। x का मान देखिए तो आपका ऑलरेडी आपका आया हुआ है, कितना है 5 है, प्लस में 25 गुने 10 हो जाएगा आपका 5 प्लस यहाँ से 250 हो जाएगा, इसे आप जोड़ दीजिएगा तो 255 रुपये हो जाएगा। 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा 255। ये आपका फाइनली क्या होगा आपका, यह फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं 4 नंबर टाइप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब से झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट टाइप को सोल्व करते हैं। चलिए आप लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट टाइप को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका अंश और हर पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपके हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। इजी आपका क्वेश्चन है, आपका भिन्न है। जैसे चलिए आपका क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। भिन्न क्या करना, फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि अंश तथा हर में अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका उसका जो मान आएगा तो 9/11 होगा, लेकिन अगर आप 3 जोड़ दीजिएगा हर तथा
हर तथा अंश में, तो आपका कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको हंस और हर आपका पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कुछ, माना कि यहाँ पर हम यहाँ पर 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन मान लेते हैं। माना अंश बराबर एक्स, अंश बराबर एक्स, हर बराबर क्या वाई, हर बराबर वाई। सिंपली क्या किए यहाँ पर अंश बराबर क्या माने एक्स, हर बराबर वाई, करेक्ट। अब चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न का होता है, तो अंश बटा हर होता है। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। यहाँ से अंश क्या है तो x है और हर क्या है y है, मतलब भिन्न आपका x बटा y हो जाएगा। अब चलिए ये तो आपका मेन आपका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब आपका यही आपका क्वेश्चन कर रहा था कि अंश और हर, लेकिन भिन्न आपको फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, तो अगर हम स्थिति 1 को देखते हैं, स्थिति 1 को क्या कर रहा है, अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। कितने में? अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कितने 2 जोड़ दिया जाए, कितने 2 जोड़ दिया जाए, तो वो संख्या कितना होता है 9/11 हो जाता है। कितना? 9/11 हो जाती है। तो चलिए ये तो आपका मेन आपका अंश बटा हर हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। इसे क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 11 से इसमें करा दीजिए, 9 से इसमें करा दीजिए, करेक्ट। अब चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। अगर आप यहाँ से कराइएगा मल्टीप्लाई कराइएगा तो x + 2 होगा बराबर 9 कोष्ठ में y + 2 हो जाएगा। चलिए ये आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो इसे आप सोल्व कीजिएगा, 11 में x से आप क्या कीजिएगा गुना कराइएगा, तो 11x + 22 बराबर 9y प्लस में 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, चर को एक साइड कर लेते हैं और चर को एक साइड कर लेते हैं। आपका प्लस में तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -9y, इसको इस साइड भेज देते हैं तो 18 - 22 हो जाएगा। अब चलिए तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, 11x - 9y बराबर -4 हो गया। ये आपका क्या होगा, सिंपली आपका इक्वेशन बन गया। ये आपसे समीकरण 1 मान लीजिए, क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलिए अगर हम स्थिति 2 को देखते हैं, किसको? स्थिति अगर हम 2 को देखते हैं, स्थिति 2 देखते हैं, तो स्थिति 2 क्या कर रहे हैं, अंश तथा हर में 3 जोड़ दे रहे हैं तो 5/6 हो जाता है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, अंश तथा हर में अगर आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अंश तथा हर में जोड़ दीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा। इसे भी क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराइएगा तो 6x + 3 होगा, अब बराबर में 5y + 3 हो जाएगा। अब चलिए इसे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x + 3 = 18 हो जाएगा बराबर 5y + 15 हो जाएगा। अब चलिए इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, चर को एक साइड कर दीजिए, 6x - 5y बराबर 15 - 18 हो जाएगा। अब इसे कराएंगे तो 6x - 5y बराबर -3 हो जाएगा। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों वाले समीकरण में से आप किसी एक को समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे एक हम समीकरण को लेते हैं और हम क्या करते हैं x का मान फाइंड आउट करते हैं, y या y का मान फाइंड करते हैं। अगर हम समीकरण 2 लेते हैं, अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो आप लिखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y बराबर -3 है। यहाँ से अगर आपसे कहा जाए y का मान निकालिए तो आप y का मान निकाल दीजिएगा। y को यहाँ पर प्लस में तो इस साइड भी को माइनस में कर दीजिए, तो 6x इसको इस साइड लाइएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो 5y हो जाएगा। अगर आप यहाँ से y का मान निकालिएगा तो 6x प्लस में 3/5 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आपका ये y का मान हो गया। क्या होगा, y का मान हो गया। सिंपली क्या किया 6x को यहीं पर दिए, ये +3 को इस साइड लाए, इसको इस साइड भेज दिए हैं। अब चलिए y का मान क्या कीजिए आप समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या
समीकरण 1 रख दीजिए। तो आप लिखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसमें रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो आपका 11x माइनस 9y बराबर -4 है, यही तो है। अब इसे समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो 11x माइनस 9y का मान कितना है, तो 6x प्लस में 3d/5 बराबर -4 हो जाएगा। अब चलिए, अब ये सिंपली आप क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब इसमें कराइएगा, इसमें कराइएगा। तो अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा, 5 में कराइएगा, इससे 11 × 5 = 55x हो जाएगा। इसमें कराइएगा तो 9 × 6 = 54x हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, अब बराबर -20 हो जाएगा। करेक्ट। चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से घटाइएगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। क्या होगा, x हो जाएगा। इसको इस साइड भेज दीजिए, तो बराबर -20 प्लस में 27 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। x का मान आ गया 7 आया। क्या है, 7 आया। x का मान क्या कीजिए, आप समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। जो y आपका मान आया है यहाँ पर y है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आप सिंपली रख दीजिए। तो x का मान यहाँ पर लिखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर 6x प्लस में 3d/5 है, इसमें रख दीजिए। चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो आपका क्या होगा, y बराबर 6, x का मान कितना है, 7 है। कितना है, 7 है x का मान, प्लस में 3 है। कितना है, 3 है, बाई कितना है, 5 है। चलिए अब यहाँ से कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से कीजिएगा 42 प्लस में 3/5, y बराबर क्या होगा, 45/5 हो जाएगा। कटाइएगा तो 9 आ जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो भिन्न क्या हो गया, चूंकि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश क्या है, x है, x 7/9 है। ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आपसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, इजीली आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी आपका क्वेश्चन है। आपके ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कितने नंबर, तो 6 नंबर, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, 6 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती थी। तो उनकी वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए कि जैकब की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, तो x है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो y है। आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष, कितने, x वर्ष। जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष है, लेकिन उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, कितने, y वर्ष। जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष, लेकिन उसके पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। कह कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखिए स्थिति 1 को देखते हैं। स्थिति फर्स्ट से 5 वर्ष बाद जैकब है ना, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की
आयु बराबर क्या होगा, x प्लस 5 वर्ष होगा, x प्लस 5 वर्ष होगा। लेकिन उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा, पुत्र के आयु बराबर y प्लस 5 होगा, वर्ष होगा। अब चलिए अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है। मतलब जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु कितनी है, x प्लस 5, लेकिन उसके पुत्र की आयु से कितनी है, तो 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। क्या कर रहा है, 3 गुनी उसकी जैकब की आयु से है उसकी पुत्र की आयु। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसे आप क्या कीजिए, फाइनली सोल्व कर दीजिए। तो आपका x प्लस 5 बराबर 3y प्लस क्या होगा, 15 हो जाएगा। इस चर को एक साइड कीजिए और चर को एक साइड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 हो जाएगा। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, समीकरण फर्स्ट ये आपका हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए अगर हम स्थिति 2 को देखते हैं, क्या स्थिति 2 से हम देखते हैं, स्थिति 2 से हम देखते हैं। स्थिति 2 क्या है कि 5 वर्ष पूर्व कर रहा है। क्या कर रहा है कि 5 वर्ष, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितना है, तो x माइनस 5 वर्ष होगा। क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा। लेकिन 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु कितना होगा, पुत्र की आयु बराबर x माइनस 5 पूर्व होगा, पूर्व वर्ष। यहाँ से क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना होगा, y माइनस 5 होगा। क्या होगा, y माइनस 5 होगा। अब चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो क्या कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। कितनी है, 7 गुनी है। तो x प्लस 5 बराबर 7y पहले यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 5 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, जैकब की आयु क्या उसके पुत्र की आयु से क्या है, 5 गुनी कम है। क्या है, 5 गुनी है। कितनी है, 5 गुनी है। तो इसे फाइनली क्या कीजिए, सोल्व करिए। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से कीजिएगा तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 माइनस कितना होगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, प्लस 5 हो जाएगा। माइनस को इस साइड किए तो प्लस हो गया। तो आपका x प्लस बोले x माइनस 7y बराबर घटाएगा तो कितना आएगा, माइनस 30 आ जाएगा। यह आपका क्या होगा, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 2 से या समीकरण 1 से क्या किए, सिंपली x या y का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। समीकरण 2 से क्या है कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, 30 है। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x बराबर क्या होगा, माइनस 30 प्लस में 7y हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, x का मान आ गया। अब चलिए x का मान के समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर कितना है, 10 है। तो x का मान कितना है, बोलिए। x का मान माइनस 30 प्लस में 7y माइनस 30 बराबर कितना है, 10, मतलब 3 बराबर 10 है। यहाँ से क्या किए, x का मान सिंपली यहाँ पर रख दिए हैं, बराबर सेम उतार दिए हैं। चर को एक साइड और चर को एक साइड से, 7 में से 3 को घटाइए तो कितना आएगा, 4y हो जाएगा। बराबर 10 प्लस के साथ आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालिएगा तो 40/4 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अब रियल मान निकालिए।
जैसे यहाँ से y का मान निकाले हैं और x का मान क्या, y का मान क्या, सिंपली यहाँ पर समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है, x बराबर -30 प्लस में 7y है। तो आपका क्या होगा, x बराबर -30 प्लस में 7 गुने 10 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 70, 30 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। मतलब x बराबर 40। जैकब की आयु कितनी है, यहाँ पर जैकब की आयु यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि जैकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। लेकिन पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष है। क्या है, 10 वर्ष है। ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका 3.3 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका। तो चलिए आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि। चलिए अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पहुंचेगा, आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।